तत्पश्चात भगवान की पावन चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे मेरे द्वारा। पद उस समय का है, कबीर साहब का निर्गुण भजन है। देखो भैया, मैंने पहले बोला है निर्गुण का मतलब जिस पद में, जिस भजन में निर्गुण हो, शब्द एक हो, अर्थ उसके अनेक निकलते हो। तो देखो, समय किसी का एक समय नहीं रहता है, समय बदलता जरूर है। आज दुख है तो कल सुख है, और आज सुख है तो कल दुख है। हम आप क्या हैं, बड़े बड़े। मैंने पहले दिन थोड़ा इशारा किया था क्या, कि एक समाना, कि एक समाना सब दिन होती न एक समाना, 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 एक समाना, एक समाना सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरी समाना जी, संपत्ति भरी समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरी खजाना जी, संपत्ति भरी खजाना। एक दिन बिके डोम घर जाके, बिके डोम घर जाके, सेवा तुम्हारी की मसाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में गए निशान निशाना जी, कहे निशान निशाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में कहे निशान निशाना जी, कहे निशान निशाना। भीलन ने गोपिन को लूटो, भीलन ने गोपिन को लूटो, वह अर्जुना वह बाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना। एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन चिता जले मर घट में, एक दिन चिता जले मर घट में, एक दिन चिता जले मर घट में, धुआं उड़े समाना, सब दिन होती न एक 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 समाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा जी, ये पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई
के जो अर्थ लगावे सोई चतुर सयाना सब दिन होते रहे समान 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 सब दिन होते रहे समान। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। आइए चलते हैं भगवान की पावन कथा के द्वारा। ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं विजय वीडियो स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से, जितने यहाँ पर भैया लोग चाहे जहां हो, आप चाहे सऊदी अरब में बैठे हो, कार्यक्रम गलसिंहपुर में हो रहा है, लेकिन इस समय जितने यहाँ पर भैया बहने माताएं बहने बिटिया लोग सब लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है बड़ा, सबके मोबाइलों पर एक कार्यक्रम आ रहा है तत्काल कार्यक्रम यहाँ चला, घर बैठे देखो आराम से। ये हमारे भैया अनूप यादव जी की इच्छा थी, वो पूरी हो रही है। जीवन मिट जाएगा लेकिन ये काम मिटने वाला नहीं, जब देखो तब आप लोग कार्यक्रम में बराबर मिलोगे और देखते रहोगे। विजय भक्ति हमारे चैनल का नाम है विजय वीडियो स्टूडियो लखनऊ, और जैसे मेरा नाम बोलोगे सुरेंद्र सिंह यादव कथावाचक, वैसे आपके कार्यक्रम पर सारा कार्यक्रम आ रहा है, इस समय भी आ रहा है, तत्काल कार्यक्रम आपके मोबाइलों पर आ रहा है विजय भक्ति वीडियो लखनऊ के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करिए विजय भक्ति वीडियो लखनऊ, और मेरा नाम बोलोगे वैसे आपके मोबाइलों पर ये कार्यक्रम आ रहा है। तो देखो आज 5वां दिवस है, भगवान की कथा को अनेकानेक कथाएं आप लोगों ने सुनी, अनेकानेक कथाएं आप लोगों ने रामायण से महाभारत से नाना प्रकार की कथाओं को सुना है। और अब ध्यान देना है, रहीम दास ने एक दोहा बहुत बढ़िया कहा है, क्या? रहीमन चुप होए बैठिए और देख दिनन को फिर, और जबनी के दिन आई है तो बनती न लगी है देर। रहीम दास जी कहते हैं अगर आपके ऊपर दुख पड़ा है, बहुत भारी विकट दुख है पड़ा है, तो फिर ज्यादा बनाने की कोशिश न करो, क्योंकि भगवान ने आपको दुख दिया है तो जितने आप बनाओगे उतने सब बिगड़ता रहेगा, सब बर्बादी होती रहेगी। इसलिए चुपचाप दुख को सहन करते रहो, और जब अच्छे दिन आएंगे तो जो बिगड़ा हुआ काम है जिसमें हाथ लगा दोगे सब बनता चला जाएगा। ये जीवन दुखों सुखों का घर है, कभी दुख है कभी हम सुखी हैं कभी दुखी हैं, ये जीवन का चक्र है, इसी का नाम है जीवन। और हम आप क्या हैं? बड़े बड़े जिनकी कथा सुनते हैं उन्होंने इस दुख को भी झेला है, उन्होंने दुख उठाया है। आप कहते होंगे कौन? जरा सोचो, एक समय की बात है, एक समय मिथिलेश कुमारी, एक समय मिथिलेश कुमारी, एक समय मिथिलेश कुमारी, एक समय मिथिलेश कुमारी, सखिन सही कवि हरि फुलवारी। एक समय मिथिलेश कुमारी, सखिन सही कवि हरि फुलवारी। एक समय मिथिलेश कुमारी, सखिन सही कवि हरि फुलवारी। एक समय श्री सीता जी जब सयानी हुई तो अपनी सखियों के साथ में अपनी पुष्प वाटिका में टहल रही थी।
कैसे टहल रही थी। जब बगिया में पहुंची तो पहले खेल खेला, जैसे हमारे भैया लड़कों के खेल होते हैं उसी प्रकार से बिटिया लोगों का हमारी एक बड़ा प्रिय खेल है। आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा होगा, जो बिटिया लोग स्कूल विद्यालय पढ़ने जाती हैं तो छोटे पर में खेल खेला होगा, अब बुढ़ापम का खेली है ना। और छोटी अवस्था में पढ़ाई लिखाई के समय में जब पढ़ने जाती थी तो बिटिया लोग एक खेल खेलती थी, तब भी खेलती थी और आज भी खेलती हैं। उस खेल का नाम क्या है? बिटिया लोगों का प्यारा खेल है, उस खेल का नाम है खो खो, है ना। देखा होगा विद्यालय में खेलती हैं। तो सीता जी सखियों के साथ बगिया में पहुंची, खेल खेलने लगी और उसके बाद फिर सोचा लाओ थोड़ा बगिया टहल लिया जाए, बढ़िया बढ़िया फूल लगे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो सीता जी अपनी सखियों के साथ में बगिया में टहलने लगी। कैसे टहलती हैं? बिहरनी पाती पाती के पाती, 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 करई मनोरंजन बहु भांति, करई मनोरंजन बहु भांति, करई मनोरंजन बहु भांति। नाना प्रकार से खेल खेलने लगी बगिया में। और जब खेल समाप्त कर चुकी सीता जी, सोचा लाओ थोड़ा बगिया टहल लिया जाए, घूम लिया जाए। तो जब बगिया को घूमने टहलने लगी सीता जी, तो क्या देखती, जिस बगिया में घूम टहल रही हैं उसी बगिया में एक पेड़ लगा है। किसका? मौली वृक्ष तहाँ लता सुहाई, मौली वृक्ष तहाँ लता सुहाई, तहाँ एक सुखा सुखी चली आई। मौली वृक्ष तहाँ लता सुहाई, तहाँ एक सुखा सुखी चली आई। मौली वृक्ष तहाँ सुखा सुहाई, तहाँ एक सुखा सुखी चली आई। सीता जी बगिया में खेलने लगी, टहलने लगी। तो जिस बगिया में सीता जी टहलने लगी उसी बगिया में एक पेड़ लगा है। किसका? मौलश्री का। मौलश्री का वृक्ष लगा है। कहीं से दो पंछी आकर के पेड़ पर बैठ गए। पंछी कौन है? तोता और तोती। कथा आप क्या सुन रहे हो? हम चाहे जहां जाएं, आप कथा ये सुन रहे हो कि मनुष्य जो करता है भोगना इसी शरीर को पड़ता, आगे कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं माताएं बहने जो कुछ करे कोई कई लोग भागे तो आगे है ना, यहाँ का है। और हम कहते हैं भोगना सब यही है, आगे कुछ नहीं, सब यही है। इस शरीर से जो पाप किए हो भोगना इसी शरीर को पड़ेगा। किसी की भरी थाली तुमने खींचा है तो तुम चाहत नहीं बड़े बन जाओ, दिन तुम्हारी थाली खींची जाएगी। किसी बेगुनाह के तुमने दो थप्पड़ लगाए हो, गलती उसकी नहीं है और तुम रुलाए हो तो तुम चाहत नहीं बड़े बन जाओ, एक दिन तुमको रोना पड़ेगा। मेरे बंधु यही तो कथा चल रही। जो शरीर से पाप किए हो भोगना शरीर को पड़ेगा, आगे कुछ नहीं। वहां तो जीव जाता है परमात्मा के वहां, और जीव है अजर अमर, वो मरता है नहीं, वो सदा सुखी है। मेरे बंधु अगर शरीर से जो काया से पातक होई, बिन भोगे छुटी है ना कोई। जो शरीर से पाप किए हो भोगना शरीर को पड़ेगा, आगे कुछ नहीं। तो सीता जी बगिया में टहलने लगी, पेड़ को देखा, पेड़ पर दो पक्षी बैठे, तोता और तोती।
सीता जी ने विचार किया, का बताए इतनी बढ़िया जोड़ी पेड़ के ऊपर बैठी है, पहली बात तो मिली है नहीं, अगर मिल जाते तो मैं इनको पाल लेती। आदमी सुंदरता दूसरे पर मोहित होता है ना, अपनी सुंदरता पर नहीं। और छोटी अवस्था, लड़का बच्चा पशु पक्षी मानव जीव जंतु कोई होए, छोटी अवस्था अगर है तो बड़ी प्यारी होती है ना। अच्छा, एक हम प्रश्न बोल रहे हैं, जरा आप लोग सोचो कौन सा फल है। एक फल हम बोल रहे हैं, जरा सोचो कौन सा फल है, आप लोग सोचना है, विचार करो। एक फल ऐसा है, काचे बड़ो सुहावनो। एक फल ऐसा है जब कच्चा होता तो बड़ा देखने में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। काचे बड़ो सुहावनो और गद्दर बहुत मिठाई, और सोचो वो फल कौन है जो पाके पर करुआए। कुछ विचार लगाओ। एक ऐसा फल है जब कच्चा होता बड़ा सुंदर देखने में, बहुत बढ़िया, और जब गद्दर हो जाए तो मिठास आती उसमें, लेकिन फल वो जब पक जाता है तो उस समय करुआहट पैदा हो जाती। वो फल कौन है? अब ज्यादा विशेष कौन भटकने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े में समझ लो। अपन शरीर ले लो, अपने शरीर ले लो, दूसरे को हम कहा बताए। जब पैदा हुए तो सबकी गोदी में उछलते खोते थे, चाहे लड़का हो चाहे बिटिया। वो कच्चा है ना, कच्चा फल है। तो बचपन बड़ो सुहावनो, और मिठात का है, या जवानी अधिक मिठाए। जवानी किसको नहीं प्यारी होती? हाँ, महतारू का लड़का हमार जवान होगा, पत्नी का आदमी हमका जवान चाहे, जवानी पर है, बढ़िया जवान है। महतारू बाप सोचत भैया हमार जवान है, बढ़िया सुंदर अवस्था है। जवानी सबको प्यारी होती, कोई कहता कि हम पर बुढ़ापा ना आवे। तो बचपन बड़ो सुहावनो या जवानी अधिक मिठाए। लेकिन यही शरीर जब बुढ़ापे को जाता है तो नर्तन जब पाकने लगो सब ही को करुआ।